मैं आपके अपनी चैनल कमलू मिदास ऑफिशियल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप लोग के प्रमुख नदी हैं झारखंड के, ये आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। झारखंड की नदियों के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग के ऑप्शन है मोर, गुमानी, कन्हर, ABC तीनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आप लोग का ABC तीनों। ठीक है, तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी जो है आप लोग का सभी डाउट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थान पूछ रहा, तो सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप सभी दोस्तों को पता है आंसर, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 63 का आप लोग का हो जाएगा सी, अमरकंटक का पठार हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक का पठार हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सोन नदी का बहाव किस ज़िले में है? ठीक है, तो सोन नदी का बहाव किस ज़िले में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आप लोग का पलामू। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? पलामू। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों, ये चीज़ पूछा गया था। तो इसका अमरकंटक का पठार। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? ठीक है, जो आप लोग के ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से जो है सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का उत्तरी कोयल। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरनवा है? ठीक है, क्या है? हिरनवा भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आप लोग के प्रीवियस एग्जाम में भी जो है पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोन नदी को जो है हिरनगवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग का छोटा नागपुर पठार। तो हम लोग जो है टॉपिक वाइज से भी टॉपिक को ख़त्म करेंगे, चाहे वो झारखंड जीके हो, साइंस हो, या आप लोग के जीके का पोर्शन हो, रीजनिंग का हो, सभी प्रश्नों को जो है हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों झारखंड की? तो इसका आप लोग को राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आप लोग का हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में से दामोदर नदी का उद्गम हुआ? ठीक है, कौन से ज़िले से जो है दामोदर नदी का उद्गम हुआ, ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा आप लोग का पलामू हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों? तो पलामू क्षेत्र से जो है दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। और जो भी साथी क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, उसमें आप लोग को जो है PDF के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है? झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग का दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है हुगली नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? दामोदर का सहायक नदी नहीं है, ये चीज़ पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आप लोग का गुमानी।
ठीक है, क्या हो जाएगा, गुमानी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आप लोग का हो जाएगा धनबाद। ठीक है, दामोदर नदी का प्रवाह कहाँ पे है दोस्तों? तो आप लोग का धनबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग का हो जाएगा इसका जमुनिया। ठीक है, जमुनिया में जो है मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का हो जाएगा स्वर्णरेखा। ठीक है, छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है। मतलब स्वर्णरेखा नदी जो है नगड़ी से निकलती है। ठीक है, और उड़ीसा में जाके प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है? कौन सा जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है दोस्तों? ये चीज़ आप लोग पूछ रहा। तो ये आप लोग का हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर बना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आप लोग का आ जाएगा ABC तीनों, राड़ू, काची, खरकई, ये तीनों जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्या कहलाती है? कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वर्णरेखा नदी जो है स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बराकर नदी का उद्गम स्थल है। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग का छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग का बराकर। ठीक है, अगला प्रश्न, मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? ये आप लोग को बताने हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी। ठीक है, मैथन बांध जो है बराकर नदी पर बना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? बराकर नदी के तट पर कौन सा मंदिर जो स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आप लोग का हो जाएगा कल्याणेश्वरी। कल्याणेश्वरी जो है बराकर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? रांची का पठार है दोस्तों। कौन सी नदी जो है रांची के पठार से निकलती है? इसका हो जाएगा आप लोग का उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल जो है रांची के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय नदी। आगे बढ़ने से पहले ठीक है, आप लोग को जो है बेस्ट कंटेंट मिलेगा झारखंड जीके, साइंस, मतलब आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे सिलेबस के अनुसार JCC CGL में, क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है दोस्तों, इसी को नज़रअंदाज देखते हुए आप लोग को जो है तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, आप लोग का पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगा, बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आप लोग का नगड़ी पहाड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगड़ी पहाड़ी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? ये चीज़ पूछ रहा है, क्या हो जाएगा इसका? इसका आप लोग आ जाएगा AB दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? इसका आप लोग का हो जाएगा शंख नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? शंख नदी।
तो झारखंड की जितने भी नदी से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम्स में, सभी प्रश्नों को जो है इसमें कवर किया गया है। तो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन इससे ज़रूर भिड़ेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम्स में। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझिए और ठीक है पढ़िए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से हुआ है दोस्तों उद्गम। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका आप लोग हो जाएगा फल्गु। ठीक है, क्या हो जाएगा? फल्गु। फल्गु से जो है नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? कन्हर नदी जो है किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है, यह आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग का डी। कन्हर नदी जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश तीनों जगह से जो है प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंजना कहा जाता है, निरंजना के नाम से जाना जाता है। तो फल्गु नदी को जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को अंतसलिला या लीलाजन भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फल्गु नदी। अगला क्वेश्चन, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। ठीक है, क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन, बोध गया के पास फल्गु किस नदी से मिलती है? बोध गया के पास जो है फल्गु नदी कहाँ पे मिलती है, वो चीज़ पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहना में। ठीक है, मोहना में मिलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका हो जाएगा आप लोग का डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? छोटा नागपुर पठार है। तो इसका आप लोग का हो जाएगा सकरी। सकरी नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होती है? बिहार में भी प्रवाहित होता है, झारखंड दोनों में भी जो है प्रवाहित होता है। तो कौन सा नदी है? इसका हो जाएगा आप लोग का डी नंबर। मतलब आप सकरी, फल्गु, पुनपुन ये तीन नदी जो है बिहार और झारखंड दोनों जगह बहती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो सकरी नदी की सहायक नदी को क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्यूल और मोरहर। ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रामायण में सकरी नदी, ठीक है, रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? रामायण में सकरी नदी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका हो जाएगा सुमागधी। सुमागधी नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। पुनपुन नदी का जो है उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हजारीबाग का पठार। ठीक है, हजारीबाग का पठार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना सारा ही था। ठीक है, तो झारखंड से जो नदियों के प्रश्न हैं, तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग आगे भी देखेंगे। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जो भी साथी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करिएगा। टेलीग्राम में आप लोग का कॉन्टैक्ट करिएगा, उसके बाद आप लोग को जो है PDF प्रोवाइड होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना सारा ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।